दोस्तों आज हम जानेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से दो ट्रीटीज़ हैं, एक जो 1809 में साइन हुई और दूसरी जो 1846 में साइन हुई। जो दूसरी 1846 में ट्रीटी साइन हुई थी, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। आज हम इसी ट्रीटी को समझेंगे। इस ट्रीटी को जानने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। साल 1809 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसके तहत जो सिख अंपायर है वो सतलुज रिवर के नॉर्थ में रहेगा और जो ब्रिटिश अंपायर है वो सतलुज रिवर के साउथ में रहेगा। कोई एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं जाएगा। कुछ साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर साल 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। इसी के साथ साथ सिख अंपायर में पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ जाती हैं और इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। ऐसा माहौल देखकर ब्रिटिशर्स चाहते थे कि पंजाब उनके कब्जे में आ जाए, बट उनको कोई बहाना नहीं मिल रहा था ताकि वो पंजाब पे वार कर सकें। साल 1846 की शुरुआत में ही ब्रिटिश अपनी बहुत सारी आर्मी को सतलुज के पास एक शहर फिरोजपुर में भेज देती है। इसे देखकर सिख गुस्सा हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब ब्रिटिश हम पर हमला करेंगे, इसलिए बहुत सारी सिख आर्मी भी सतलुज के पास चली जाती है। लेकिन सिख आर्मी सतलुज रिवर क्रॉस कर देती है और 1809 की ट्रीटी का उल्लंघन कर देती है। बस अंग्रेजों को बहाना मिल गया और उन्होंने सिख अंपायर पर फुल फ्लेज हमला कर दिया। ये वॉर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और लाहौर और अमृतसर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है रानी जिंदा, जो कि रंजीत सिंह की वाइफ थी, और उनके बेटे दुलीप सिंह के साथ। इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ लाहौर कहा जाता है। इसमें अंग्रेजों ने 1.5 करोड़ सिखों से मांगे, क्योंकि सिखों ने पहले हमला किया था ब्रिटिश अंपायर पर। बट सिख अंपायर का पूरा खजाना खाली था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 50 लाख दे पाए। बाकी का जो 1 करोड़ था उसके बदले उन्होंने अपनी टेरिटरी दे दी, जिसमें कश्मीर का इलाका भी आता था। और कश्मीर के सूबादार थे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने ये देखते हुए कि उसकी टेरिटरी जा रही है, उसने अंग्रेजों को अमृतसर में बुलाया और यहाँ पर 9 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। गुलाब सिंह पूरा 1 करोड़ तो नहीं दे पाते, लेकिन 75 लाख नानकशाही रुपये देते हैं। पीछे बचे 25 लाख के बदले ब्रिटिशर्स जलंधर, दोआब और बाकी एरिया ले लेते हैं। गुलाब सिंह ने मौके पर 50 लाख दिए और बाकी के 25 लाख 2 साल बाद दिए। इस तरह गुलाब सिंह ने दरियाए सिंध से लेकर दरियाए रवि तक का एरिया खरीद लिया। इस अमृतसर की ट्रीटी में इसके साथ साथ कुछ और शर्तें भी रखी गई थी, जैसा कि एक ब्रिटिश ऑफिसर रखा जाएगा जो हुकूमत की सरहद तय करेगा। महाराजा गुलाब सिंह बरतानवी हुकूमत की इजाज़त के बगैर अपनी टेरिटरी की सरहद नहीं बढ़ा सकते। महाराजा गुलाब सिंह किसी ब्रिटिश पर्सन या फिर किसी फॉरेनर पर्सन को बरतानवी हुकूमत की इजाज़त के बगैर अपने यहाँ पर जॉब नहीं दे सकते। बरतानवी हुकूमत महाराजा गुलाब सिंह के इलाके को दुश्मनों से बचाने में मदद करेगी। महाराजा गुलाब सिंह को सालाना 1 घोड़ा, 12 बकरियां जिसमें 6 मेल और 6 फीमेल और 3 जोड़े कश्मीरा शॉल के ब्रिटिश हुकूमत को देने होंगे। इस माहिदे के बाद जम्मू एंड कश्मीर में सिख रूल का खात्मा होता है और जम्मू एंड कश्मीर के नए महाराजा बनते हैं गुलाब सिंह और डोगरा रूल की शुरुआत होती है।